अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इमरान खान ने डैला जेल से ये फाइनल फैसला सुना दिया है कि केपीके के अंदर ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। आज अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है और उन्होंने बाहर आकर बताया है कि इमरान खान ने क्या फैसला किया। कल तक ये बातें हो रही थी और ख्वाजा आसफ साहब भी ये कह रहे थे कि हमारी अली अमीन के साथ मुलाकात हुई है, वो तो एग्री थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन आज असल बात सामने आ गई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मखसूस नशिस्तों वाला केस लगा हुआ है, उस केस के अंदर आज बहुत ज्यादा हैपनिंग्स हुई हैं, बड़ी अहम बातें की गई हैं। चीफ जस्टिस की तरफ से, जस्टिस अतर मुनुल्लाह की तरफ से, वकील फैसल सदीकी की तरफ से और वकील सलमान अकरम राजा की तरफ से बड़ी अहम बातें हुई हैं। वो सारी बातें आपके सामने रखने लगा हूं। बल्कि पहले आपको यही बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, उसके बाद फिर बताता हूं कि इमरान खान ने जो फैसला किया ऑपरेशन के ऊपर, उमर अयूब खान ने क्या बात की है, अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात करने के बाद बाहर आकर क्या कहा, वो सारी चीजें आपको बताता हूं। एक तो आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जस्टिस अतर मुनुल्लाह ने कहा है कि ये जो हमारा बेंच बैठा हुआ है, फुल बेंच, इसको चाहिए कि ये 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर सो मोटो ले। यानी कि जो 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए हैं, उन इंतखाबात में क्या धांधली हुई है, फॉर्म 45 और 47 का क्या रोला है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जस्टिस अतर मुनुल्लाह ने कहा है कि फुल कोर्ट को उसे सुनना चाहिए। दूसरे नंबर पे आज क्लियरली हम ये फील कर सकते थे जब ये हेयरिंग हो रही थी, काजी फाइसा साहब ने सलमान अकरम राजा और फैसल सदीकी, उन दोनों के ऊपर अच्छा खासा दबाव डाला। और जब दबाव डाला तो उस वक्त फिर जस्टिस अतर मुनुल्लाह ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब सच बताएं कि वो क्या हालात थे जब आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का फैसला किया। सच बोलें, यहां पर कोई सच दबाने की कोशिश कर रहा है। अभी आप अंदाजा लगा ले कि जस्टिस अतर मुनुल्लाह का इशारा किसकी तरफ था। मजीद उन्होंने कहा कि इलेक्शन पर संजीदा सवालात उठाए गए हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें छोड़ दिया गया और जिन्होंने नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? ये अतर मुनुल्लाह ने कहा है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके लिए आम माफी और जिन्होंने नहीं की उनको उठा लिया। तो इसके ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा सुप्रीम कोर्ट, क्या उसको अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए? ये जस्टिस अतर मुनुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज बात कर रहे हैं, कोई सहाफी बात नहीं कर रहा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई उनका MNA MPA, कोई उनका लीडर, कोई ये बात नहीं कर रहा। ये सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज जस्टिस अतर मुनुल्लाह साहब बात कर रहे हैं। फिर आज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने पर क्या उनके हलके के लोगों ने कोई एहतजाज किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई आर्टिकल लिखा? तो इस पर जो वकील थे फैसल सदीकी, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ एहतजाज सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने किया, कि हमारे खिलाफ शुरू से ही जो हमारे खिलाफ हो सकता है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है और ये नून लीग की बी टीम है, ये इमरान खान कहा करते थे। आगे आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जो जमात सियासी नहीं और उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, उसकी मखसूस नशिस्तें कहां पर जाएंगी? तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद एक और बड़ी अहम बात हुई, जस्टिस अतर मुनुल्लाह ने यह बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की गलत तशरीह की, गलत तशरीह की दुरुस्तगी होनी चाहिए, इससे ज्यादा अहम इशू और कोई नहीं हो सकता। यह जस्टिस अतर मुनुल्लाह ने कहा। इसके बाद मजीद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटर के हकूक का मुहाफ़िज़ होने की बजाय मुखालफ बन गया है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी है या PTI को, यह इलेक्शन कमीशन ने तय करना था। यह जस्टिस अतर मुनुल्लाह ने बात की। अब आगे आ जाएंगे जो सबसे अहम मसला है कि क्या KPK के अंदर ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। सिक्योरिटी के हवाले से जो ऑपरेशन होना है, तो उस पर आज अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात की है और इमरान खान ने यह हदायत दी है कि हम किसी भी सूरत इस ऑपरेशन की हमायत नहीं करेंगे। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फौजी ऑपरेशन की अभी तक कोई वजाहत नहीं आई, पहले ISPR की वजाहत आएगी कि कब और किस जगह पर ऑपरेशन है, तो फिर बातचीत करेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि अपेक्स कमेटी में एक नाम आया, अज़्म पाकिस्तान, इसके साथ ऑपरेशन का जिक्र नहीं था, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं नहीं जी, हमारी पूरी बात हुई थी और अली अमीन गंडापुर जो है वो एग्री थे इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने इस बात का रद्द कर दिया। आगे आ जाए, अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि अपेक्स कमेटी इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर बात हुई और यह बात हुई कि मुल्क में अमन व अमान होना चाहिए, दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इस हवाले से सारे पाकिस्तान बशमूल कश्मीर, गिलगित, इन सब में एक पॉलिसी होनी चाहिए।
جس کو عزم پاکستان کا نام دیا گیا، اس میں آپریشن کا لفظ نہ پہلے ڈسکس ہوا نہ کبھی بعد میں ڈسکس ہوا. یہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جھوٹا کون ہے، خواجہ آصف جھوٹے ہیں یا علی امین جھوٹا ہے. آپ نے کمنٹ باکس کے اندر یہ ضرور بتانا ہے. عمر ایوب صاحب نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی تو فلوپ ہو گئی، اب یہ دوسرا شو نکال کر لائے ہیں. عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں پر آپریشن کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. یہ عمر ایوب نے بات کی ہے کہ یہ عمران خان کی طرف سے واضح ہدایت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر کسی بھی صورت کوئی آپریشن برداشت نہیں کریں گے. اسی طرح شاندانہ گلزار نے ایک بڑی سخت بات کی ہے. انہوں نے کہا جی زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور فوجی آپریشن کیسے کریں گے. اپنے ذاتی مفادات کی خاطر 30 سیٹوں والی پارٹی کی وزیر اعلیٰ، 17 سیٹوں والا وزیر اعظم اور بنا کسی ووٹ والا صدر بنا دیا. اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ شاندانہ گلزار نے بات کی ہے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام عدم استحکام کا آپریشن ہے. سنیے گا دوبارہ. انہوں نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام عدم استحکام کا آپریشن ہے جو پاکستان کو مزید کمزور کرے گا. ماضی کے جتنے آپریشن ہوئے اس کے نتائج تو سامنے رکھیں کہ کون کون سے آپریشن ہوئے، کب ہوئے اور ان کے کیا نتائج آئے. آگے آ جائیں جی. ایک اور بڑی اہم خبر ہے. وہ خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ معطل کر دیا. اب جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس کے اوپر بہت بڑی ڈیولپمنٹ آپ کو آنے والے دنوں میں ملیں گی، اور یہ ڈیولپمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں. شیخ وقاص اکرم نے پارلیمنٹ کے اندر ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سنجیدہ بڑے اہم حکومتی رہنما نے کہا کہ یہ نظام لپٹا جانے والا ہے. جو کچھ ثناء اللہ مستی کھیل نے کیا ہے اس سے یہ نظام لپٹا جائے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے آگے سے یہ کہا کہ یہ نظام جو مستی کھیل نے کیا ہے اس سے نہیں بلکہ جو تم لوگوں کی ناکامی اور نالائکی ہے اس کی وجہ سے لپٹا جائے گا. اب آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ اگر اس نظام کو لپیٹ دیا گیا تو کس کی وجہ سے لپیٹا جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.